देखिए, आज एक्सेस में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्सेस के अंदर 4 ऑब्जेक्ट हैं। क्वेरीज, सबसे पहले टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। टेबल तो हमने देखा था कि भाई एक टेबल बनानी है तो डिफरेंट टाइप्स के डाटा टाइप्स का हम यूज करते हैं। जो हम टेबल बना रहे हैं उसमें जितने भी हमने फील्ड लिए हैं उनके डाटा टाइप क्या होने चाहिए, कि वो न्यूमेरिक है, डेट एंड टाइम है, टैक्स वैल्यूज डालनी है, हमें किसी का फोटो डालना है। तो डिफरेंट टाइप्स के डाटा टाइप्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज हम इसमें देखेंगे क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। क्वेरी क्या होती है? क्वेरी का मतलब होता है एक क्वेश्चन जो हम अपने डाटाबेस के ऊपर करते हैं कि भाई बहुत बड़ा डाटाबेस है, लाखों रिकॉर्ड्स हैं, हमें सारा डाटा नहीं देखना या सारे डाटा के ऊपर वर्क नहीं करना, एक लिमिटेड डाटा अलग से एक्सट्रैक्ट करके हमें निकालना है। जैसे हम देखते हैं कि इंटरनेट पे हम रोल नंबर डालते हैं तो जिसका रोल नंबर डाला उसी का रिजल्ट आता है। बैंक में हम देखते हैं कि हम जिसका भी अकाउंट नंबर डालते हैं उसी की डिटेल्स आते हैं, कब पैसे जमा की, कब। यानी कि रिकॉर्ड तो हमारे पास सभी स्टूडेंट्स का है, सभी कस्टमर का है, लेकिन एक लिमिटेड डाटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फिर हम देखते हैं ये सारा क्वेरी की हेल्प से। तो हम यहाँ पे क्रिएट और यहाँ पे हमने क्वेरी डिजाइन्स, एक सिंपल क्वेरी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो जिस टेबल के ऊपर आपको क्वेरी बनानी है आप उसको सिलेक्ट करोगे, ऐड, क्लोज किया। अब हमने जो यहाँ पे ये ली है, यहाँ पे हमने टेबल्स ले लिए हैं कि किस टेबल में से हमें एक लिमिटेड कॉलम्स को लेके एक छोटी सी हमें एक टेबल बनाना चाहते हैं। तो हमें जो भी कॉलम्स चाहिए हमने सिलेक्ट किए कि भाई हमें अपने एक बड़ी टेबल में से छोटी टेबल बनाना चाहते हैं। उसके अंदर ओनली हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए, हमें स्टूडेंट का सिटी जानना चाहते हैं, उसका कोर्स क्या है। तो 3 कॉलम्स को लेके अलग से एक छोटी सी टेबल हम बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे व्यू और यहाँ पे दिया हुआ है डाटा शीट व्यू क्लिक करोगे तो जो भी आपने कॉलम सिलेक्ट किए उनके लिए रिकॉर्ड जनरेट कर देगा। तो हमने एक बड़ी टेबल में से एक लिमिटेड कॉलम्स को लेके एक छोटी सी टेबल जनरेट कर ली ताकि एक्स्ट्रा डाटा के ऊपर हमारा फोकस ना जाए, जितने डाटा की हमें जरूरत है उसी पे ही हम फोकस कर पाए। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस हैं। जैसे हम यहाँ पे गए और यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई आपने 3 कॉलम्स लिए और अगर यहाँ पे एक की बजाय 2-3 टेबल होती तो हमें कौन सी टेबल का नेम चाहिए था, कौन सी टेबल का सिटी, कौन सी टेबल का कोर्स, वो हम सिलेक्ट कर सकते थे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सॉर्ट, कि हमने जो अपनी एक टेबल, एक क्वेरी जनरेट की है उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हम उनको नेम के अकॉर्डिंग या सिटी के अकॉर्डिंग या कोर्स के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देखना चाहते हैं। तो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। असेंडिंग करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा अल्फ़ाबेटिकल, और अगर हम उसको डिसेंडिंग करेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट। अब यहाँ पे हमने 3 कॉलम्स को लिया है लेकिन हम अभी सबको नहीं देखना चाहते। तो जिस कॉलम को आप देखना चाहते हो रिजल्ट में आप उन्हीं के सिलेक्ट बटन सिलेक्टेड रहने दोगे, बाकी जिसको नहीं चाहिए उसका आप सिलेक्ट बटन डिसेबल कर दोगे। तो आप व्यू करते हैं तो वो ओनली 2 कॉलम्स के साथ आपके रिकॉर्ड शो कर देगा। सबसे मेन चीज है इसमें क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब है कि जो मैं टेबल जनरेट करना चाहता हूं मैं सिर्फ उन्हीं के रिकॉर्ड जनरेट करना चाहता हूं कि जिनका सिटी न्यू दिल्ली है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया तो वो ओनली उन्हीं रिकॉर्ड्स को शो करेगा जिनका सिटी न्यू दिल्ली। यानी कि हजारों रिकॉर्ड्स में से कंडीशन मैंने दे दी कि मुझे वही रिकॉर्ड चाहिए जिनका सिटी न्यू दिल्ली है। तो ये तो हो गया फिक्स। लेकिन मैं इसको एक पैरामीटर क्वेरी बनाना चाहता हूं तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट सिटी एंड क्वेश्चन मार्क। तो जब भी हम उसको ओपन करेंगे तो वो हमसे पूछेगा किसके रिकॉर्ड चाहिए। हम न्यू दिल्ली डालेंगे तो न्यू दिल्ली के रिकॉर्ड आएंगे, कोलकाता डालेंगे तो कोलकाता। तो इसको कहते हैं पैरामीटर क्वेरी। हर बार ओपन करने पे वो हमसे पूछेगा कि आपको किस तरह के रिकॉर्ड